इंडिया टीवी के पास यूपी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए असीम अरुण को मिल सकता है कन्नौज से टिकट। मुलायम की समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट देने का फैसला 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। आगरा की मेयर रह चुकी अंजुला माहौर को हाथरस से उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। दलित समाज से हैं अंजुला। कानपुर के महाराजपुर सीट से यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना को फिर से टिकट मिलना पक्का। 7 बार के विधायक हैं महाना। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कानपुर मंडल की सभी 10 सीटों का हो चुका है फैसला। सीसामऊ सीट से प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई को मिलेगा टिकट। यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा लगभग तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अपना दल को मिल सकती है 15 सीट, निषाद पार्टी को 10 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव के सहयोगियों के साथ की फोटो शेयर। लिखा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, हमारा गठबंधन विकास और सामाजिक न्याय का बेहतरीन कॉकटेल। यूपी को दोनों की जरूरत। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद बोले, 2019 में ऐतिहासिक जीत मिली, 2022 में भी एनडीए को मिलेगी जीत। बीजेपी ने अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी विधायक संजीव राजा की पत्नी है मुक्ता राजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का विरोध। मुनव्वरपुर गांव में सैनी समाज के लोगों ने घुसने नहीं दिया। गांव में बिना घुसे वापस लौटे विक्रम सैनी तस्वीरों में लोगों के सामने हाथ जोड़े नजर आए। समर्थकों के साथ लाइव बातचीत में रो पड़े आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। कहा, ऐसी रातें भी आई, लगा सुबह नहीं देख पाएंगे, जेल में ही मारे जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा, सरकार नुकसान पहुंचाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेकसूरों पर अत्याचार होगा तो इनकलाब आएगा। बीएसपी ने भी यूपी चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को बनाया उम्मीदवार। बीएसपी ने गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से सतीश शर्मा और बागपत से अरुण कसाना को उम्मीदवार बनाया है। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की तीसरी लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। हस्तिनापुर से विनोद जाटव और रामनगर से विकास श्रीवास्तव को बनाया उम्मीदवार। आज उत्तराखंड के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती बीजेपी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को दी जानकारी। सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। आज फिर 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाएंगे। केजरीवाल का सीएम चन्नी पर पलटवार। मोदी जी ने हमारे यहाँ छापे मरवाए थे, सिर्फ 10 मफलर मिले, आपने तो 111 दिनों में कमाल कर दिया। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा, रेट को लेकर केजरीवाल बहुत खुश थे, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर लगाया परेशान और बदनाम करने का आरोप। कहा, सरकार चुनाव के वक्त ही रेड करती है। सीएम चन्नी की चुनाव आयोग से अपील, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो करे हस्तक्षेप, बदले की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं। कैप्टन अमरिंदर का सीएम चन्नी पर पलटवार। कहा, ना ईडी मुझे रिपोर्ट करती, ना ही मैंने आपके रिश्तेदारों के यहाँ से पैसे जब्त किए। चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी और राज्यपाल के संयुक्त समाज मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। चढ़ूनी की पार्टी 10 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चढ़ूनी ने कहा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बाकी सीट पर संयुक्त समाज मोर्चा उतारेगी उम्मीदवार। पंजाब में चुनाव लड़ रही संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा टिकट बेचने का आरोप। गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बिहार के मंत्री मुकुश सहनी के बयान ने मचाई सनसनी। सहनी ने कहा, तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई, खुद को लालू यादव को मानने वाला बताया। मुकेश सहनी बोले, जिस दिन लालू यादव की और मेरी विचारधारा एक होगी, हम लोग एक साथ मिलकर राजनीति करेंगे। पीएम मोदी आज मॉरिशस के सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। भारत की मदद से तैयार हुआ है ये प्रोजेक्ट। मॉरिशस में सिविल सर्विस का कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फॉर्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और वहां के पीएम पी जगन्नाथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश के सांसद का दावा। कहा, चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर से एक युवा को किया अगवा। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के विधायक ने कहा, अरुणाचल में चीन की घुसपैठ जारी है। पीएलए के जवान पिछले साल भी हमारी सीमा में घुसे थे। चीनी सैनिकों के भारतीय नागरिक के अगवा करने के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम की बुज़दिली, चुप्पी ही उनका बयान, पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी के बलिया से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम पर घाघरा नदी के किनारे नाविक ने उनकी पिटाई की। बलिया के ही रेवती इलाके में वैक्सीनेशन लगाने पहुंची टीम को देखकर पेड़ पर चढ़ गया ग्रामीण। लोगों ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से छाया कोहरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी, उड़ानों पर पड़ा असर। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर भी पड़ा असर। न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज। बिहार में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। पटना में सर्दी का सितम जारी है। शहर में घने कोहरे और ठंड का सामना कर रहे हैं लोग।
गोरखपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी, कई ट्रेन चल रही हैं घंटों लेट। करगिल युद्ध के हीरो विक्रम बत्रा की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लगी प्रतिमा। बत्रा के माता पिता मौजूद थे। तमिलनाडु की मदुरई में जल्लीकट्टू के दौरान बैल पर डंडों से हमला करना पड़ा महंगा। पुलिस ने केस दर्ज कर शख्स को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केपी अम्बालागन के 57 ठिकानों पर रेड। डीवीएसी के अधिकारियों ने की टीम कर रही है छापेमारी। देश में करीब 9 महीने बाद कोरोना केस 3 लाख के पार। एक दिन में 3,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 491 की मौत। एक दिन में कोरोना केस में 12% का उछाल। पॉजिटिविटी रेट 15.13% से बढ़कर 16.41% हुआ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने भारत की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड को वैक्सीन के रेगुलर इस्तेमाल की सिफारिश की। अभी तक इमरजेंसी इस्तेमाल को ही मिली थी मंजूरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43,697 नए केस आए। एक दिन पहले की तुलना में बढ़े 10% केस। 49 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 214 नए केस का पता चला। राज्य में इस वेरिएंट के अब तक 1,860 मामले आए सामने। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 6,032 नए केस मिले। 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नागपुर में 3,296 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 12 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल 1,246 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में 12,633 नए केस मिले। 12 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 40,499 लोग संक्रमित। केवल बेंगलुरु से 24,135 केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 34,199 नए केस मिले। 49 मरीजों की जान चली गई। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 645 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में 26,981 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 35 मरीजों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 20,966 केस मिले। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,529 लोग संक्रमित। यूपी में कोरोना के 17,500 से ज्यादा नए केस आए। राज्य में 98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 13,785 नए मामले। एक दिन में 35 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। 13,398 नए केस आए। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 11,447 लोग संक्रमित। 15,418 लोग रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,057 नए केस मिले। सूबे में कोरोना के 44,935 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में कोरोना से 8,847 लोग फिर पाए गए संक्रमित। 12 मरीजों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में 7,597 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में 5 मरीजों की जान गई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 5,818 नए केस मिले। 4 लोगों ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना केस में कमी। 4,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 11 मरीजों की मौत। झारखंड में 2,617 लोग कोरोना की चपेट में आए। 12 लोगों की गई जान। राज्य में एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा। मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में 84 IAS ट्रेनीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेट किया गया। ब्रिटेन में अगले गुरुवार से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम खत्म किया जाएगा। पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों के पीक पर पहुंचने संबंधी तथ्यों के विश्लेषण के बाद बाकी प्रतिबंध भी हटाने पर फैसला होगा। अब वर्क फ्रॉम होम भी अनिवार्य नहीं है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में ओमिक्रॉन की रफ्तार में आ रही है कमी। पिछले सप्ताह 1,80,00,000 केस दर्ज। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में मकान के अंदर संदिग्ध हालत में मृत पाई गई महिला और उसके बच्चे। अंदर जल रही अंगीठी की गैस से गई हो सकती है जान। महिला के भाई ने महिला के पति पर जताया शक। कहा, जब घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की हुई मौत तो कैसे बची पति की जान। कानपुर में असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। तमंचे और हथियार बनाने के औजार भी बरामद। कानपुर में पकड़ा गया नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपी। मुठभेड़ में घायल हुआ इंस्पेक्टर। अयोध्या में चोरी के 60 मोबाइल फोन बरामद। मालिकों को वापस लौटाए गए फोन। गुरुग्राम में जबरन गाड़ी में बैठाकर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तीसरे आरोपी को भी मिली जानकारी। अमेरिका के काबुल में ड्रोन हमले का वीडियो पहली बार जारी किया। हमले में 10 बेकसूर लोगों की जान गई थी। अमेरिकी सेना ने 2 MQ-9 रीपर ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को बनाया था निशाना। तस्वीरों में साफ तौर पर चलते नजर आ रहे हैं आम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के फैसले का बचाव किया। कहा, तालिबान के सत्ता संभालने के बाद जो हो रहा है उसके लिए क्यों माफी मांगू। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल का 1 साल हुआ पूरा। महंगाई और महामारी को बताया साल 2022 का मूल एजेंडा। कहा, लोगों की सोच से बेहतर काम किया। अमेरिका में 5G सेवाओं का खौफ। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट पर लगाई रोक। AT&T और वेरिजोन ने एयरपोर्ट के पास वाले इलाकों में 5G सेवा का काम रोक दिया है। 5G से एयरलाइंस कंपनियों को अपने उपकरण पर असर पड़ने का डर। 5G में C बैंड का इस्तेमाल। प्लेन की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर्स में इसी बैंड का होता है प्रयोग। अमेरिका में 5G की वजह से कल एयर इंडिया ने रद्द की अपनी 8 फ्लाइट्स। विवाद सुलझने के बाद अब आज से ऑपरेशन शुरू होगा। बाइडेन को नहीं लगता रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ छेड़ेंगे युद्ध। अगर हमला किया तो भुगतने होंगे परिणाम।
रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ा दी है सैनिकों की तादाद, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। टोंगा के ज्वालामुखी फटने से हुआ भारी नुकसान, कई घर तबाह। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ज्वालामुखी फटने से टोंगा की 80% आबादी को नुकसान हुआ। पेरू ने तेल रिसाव को बताया सबसे बुरा इकोलॉजिकल डिजास्टर, करीब 6000 बैरल तेल फैलने से समुद्री जिंदगी होगी प्रभावित। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में भारत को 31 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज 1-0 से आगे। टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 79 रन की पारी खेली, विराट ने 51 रन बनाए। कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर उठे सवाल, महज 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन, गेंदबाजी का नहीं मिला मौका। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 297 रनों का दिया था लक्ष्य, भारत की टीम 8 विकेट पर 265 रन बना पाई। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रही टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए, कप्तान यश ढल भी हुए संक्रमित। आज से होगा लेजेंड्स लीग क्रिकेट का आगाज, मैदान पर गरजेगा सहवाग युवराज का बल्ला, अख्तर अफरीदी से होगा सामना। बिग बैश लीग में कैमरून बॉयज ने रचा इतिहास, 4 गेंदों में झटके 4 विकेट। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रहेगी अब उन पर नजर। आईसीसी की T20 टीम में चुनी जाने वाली इकलौती भारतीय बनी स्मृति मंदाना, तीसरी बार आईसीसी महिला T20 टीम में बनाई जगह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।